राजस्थान की मज़ेदार कहानी लेकर आए दोस्तों। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है इस संसार में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, इस संसार में जब इंसान या व्यक्ति जब जन्म लेता है और जैसे ही जन्म लेने के बाद में इस संसार में कदम रखता है और उसके जीवन का जो संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद में इस संसार में वो अपना जो व्यवसाय का काम है वो करने के बाद में जैसे ही इस संसार से विदा होकर खाली हाथ ही चला जाता है। क्योंकि देखिए, वो खाली हाथ ही आया था और खाली ही हाथ चला जाता है। और जैसे ही देखिए उसके जीवन के बीच का जो समय है उसमें वो देखिए किस प्रकार से सब कुछ अपने लिए जोड़ता है, अपने परिवार के लिए जोड़ता है, अपने घर वालों के लिए जोड़ता है, अपनी पत्नी बच्चों के लिए वो सब करता है जिसके लिए हमारा जो समाज है उसे मजबूर कर देता है। दोस्तों, हम आज जो हमारी जो कहानी है वो इसी शीर्षक पे आधारित है। दोस्तों, हमारी जो कहानी है वो है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपने इस संसार में अपने परिवार को मानता है, अपने घर को मानता है, अपने पत्नी को मानता है, अपने बच्चों को मानता है और इस संसार में वो सब करता है जो इस समाज में रहकर उस व्यक्ति को करना पड़ता है। देखिए, एक व्यक्ति था, उसकी शादी हुई 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 थी, उसके बच्चे थे, माँ थी, पिताजी थे, उसके भाई थे। परिवार यानी कि सारा सामूहिक परिवार या हम कह सकते हैं पूरा जो बड़ा परिवार है वो था। देखिए, वो इंसान बकरी चराने का काम करता था। गांव से बाहर अपने घर से लगभग 2 या 3 किलोमीटर एक मंदिर था, जिस मंदिर के अंदर एक बाबा जी रहता था। और वो व्यक्ति बकरी चराने का जो काम करता था तो वहाँ मंदिर के पास ही पहाड़ियाँ थी। उन पहाड़ियों में अपनी बकरी छोड़कर वहीं साधु के पास उसकी सेवा करता था। दोस्तों, ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो जाता है। सुबह जाता अपनी बकरियों को लेकर और बाबा जी की वहाँ सेवा करता, उसकी रोटियां बना देता था। वहाँ पे और भी जो बाबा जी को जैसे ही आज्ञा देता वो कार्य उसके वो पूरे करता। दोस्तों, एक दिन सायंकाल का समय हो चुका था। बाबा जी ने कहा, यार कि थोड़ी सी देर और रुक जा मेरे पास। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तो घर पे जाना है, मेरी बकरियां चली गई है। तब बाबा जी ने कहा कि भाई, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तुम सब जीते जी ये करते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है। तब उस व्यक्ति को थोड़ा सा बाबा जी की बात पे क्रोध आया। दोस्तों, बड़ी मज़ेदार कहानी है, हमारे से निरंतरता बनाए रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान की वो मज़ेदार कहानियाँ सुनाई जाएंगी। दोस्तों, एक से बढ़कर एक कहानियाँ जो राजस्थान इन कहानियों के लिए देखिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति को बाबा जी के द्वारा ये बात बताई जाती है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा करता है और कहता, नहीं बाबा जी, आप तो सन्यासी हैं, आप तो मोढे हैं, आप साधु हैं, लेकिन मेरा तो इस संसार में सब कुछ है। मेरी तो पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन है, सभी है। और तुम कहते हो कि संसार में कोई किसी का नहीं है। मतलब बच्चे, मैं तुझे जो कह रहा हूँ वो मेरी बात पक्की मान ले। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब इंसान के ऊपर विपत्ति आती है तो सब उसका साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति बार बार बाबा जी से हट करता है। बाबा जी ने उसे कहा, तो चलो मैं आपकी एक परीक्षा लेता हूँ। अगर आप यूं बार बार मुझे ये कहते हो कि मेरा इस संसार में मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरा जो परिवार है वो सारा मेरा अपना है। दोस्तों, बाबा जी ने उसे कपाल में अपना जो जीव है वो चढ़ाने का सिस्टम था वो बता दिया कि तुझे ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि साधु महात्मा होते हैं, देखिए ऋषि मुनि हैं,
वो ऐसा वो सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने उन पहाड़ियों में, या हम कह सकते हैं कि उन पहाड़ियों में वो सब तप किया उन्होंने, वो सब शिक्षा उन्होंने, योग की जो सिद्धि है वो उन्होंने जानी है, पहचानी है, कई वर्षों तक उन्होंने तप किया है। दोस्तों हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते और हमारे पास इसके पक्के कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन देखिए हम एक कहानी के माध्यम से ये सब बात कह रहे हैं आपको, सुनी सुनाई हुई बात हम आप तक लेकर आए आपका मनोरंजन करने के लिए, या आपको इस भावना से अवगत कराने के लिए। दोस्तों वो व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा मन में सोचता है कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी परीक्षा पर खरा उतरूंगा। दोस्तों सायंकाल का समय था, जैसे उसकी बकरियां चली गई वो भी पीछे पीछे जाता है, और जैसे ही अपनी बकरियों को उस बाड़े में, जैसे ही बकरियों को अंदर बाड़ने के बाद में, और वहां पर बाबा जी के द्वारा जैसे जैसे उसे जो बातें बताई गई थी वो करने के बाद वो सो गया। घर वालों ने सोचा कि और दिन आता था, बोलता था, हमारे पास बैठता था, आज ये सब क्या हुआ। देखा तो उसको तो बाबा जी ने जो बताया था वो काम करके सो गया था, वो तो वैसे मरा नहीं था वो। लेकिन दोस्तों देखिए जिज्ञासा बढ़ाइए, और वो जैसे ही सो जाता है घर वाले उसे जगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो नहीं जागता है। क्यों नहीं जागता है? क्योंकि बाबा जी ने उसे कपाल में अपना जीव चढ़ाने की जो प्रक्रिया थी वो बता दी थी। दोस्तों घर वाले ये सब देखकर उन्होंने होर हल्ला, शोर शराबा मचा दिया, जोर जोर से आवाज करने लग गए, चिल्लाने लग गए कि हाय रे, हमें छोड़कर तू कैसे चला गया, वो देखे कि मर गया है। और ये सब करने के बाद देखिए आदमी एकदम मरे हुए के समान ही हो जाता है, एकदम मर्द के समान हो जाता है। दोस्तों पूरा गांव रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं कि अब इसका जो अंतिम जो संस्कार है वो किया जाए। देखिए जो आदमी मर जाता है तब उसका अंतिम संस्कार तो देखिए, जिसने जन्म लिया वो एक दिन इस संसार से विदा होगा, ये तो पक्का निश्चित है, ये तो विधाता के जो लेख हैं ये पक्के हैं। दोस्तों सारे गांव के रिश्तेदार ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी या महाराज, आपका जो शिष्य था, आपकी सेवा करता था, वो आज इस संसार से विदा हो गया है। तब बाबा जी को तो वो सब पता था, उसने तो ये सब लीला रचाई ही थी। देखिए ये सब बताने के बाद उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास आया था, हाई मेरे पास ही था, मेरी सेवा पानी करके गया था, और अब ये तुम क्या कह रहे हो। नहीं बोल, हम सही कह रहे हैं बाबा जी, वो इस संसार में अब नहीं रहे, क्योंकि व्यक्ति का एक सेकंड का पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। दोस्तों तब बाबा जी ने कहा ठीक है, आज तक इतने वर्षों तक उसने मेरी सेवा की, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी एक बार उसकी अंतिम यात्रा में जरूर शामिल हूँ। दोस्तों सारे परिवार वाले, गांव वाले, रिश्तेदार उसके घर पर एकत्रित थे, क्यों, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। बाबा जी गए, तब उन्होंने वहां पूछा रे क्या हो गया, ये सब ऐसे अचानक कैसे हुआ। दोस्तों जैसे ही बाबा जी प्रवेश करता है अंदर, तब उन्होंने उसके देखकर नब्ज को, नब्ज तो चल ही रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद मर्द हो गया हो, किसी को इसका ज्ञान नहीं था। दोस्तों उन्होंने देखकर कहा कि एक बार मैं तुम लोगों को एक बात बोलता हूं, अगर तुम लोग मेरी बात सुने तो इस व्यक्ति को जिंदा कर दिया जाएगा अगर इसकी जगह कोई भी मर जाए तो। दोस्तों बारी बारी से सभी का नंबर लिया जाता है। सबसे पहले उसकी पत्नी का, जो बड़े गर्व के साथ वो व्यक्ति कहता है कि मेरा इस संसार में कौन है, मेरा जो हमसफर, जिसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उस पत्नी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। दोस्तों उसी पत्नी से मैं कहूँगा, या मैं ये कहूँ कि उसी पत्नी से सबसे पहले यही पूछा जाता है कि तुमको इसकी जगह मरना होगा, ये जिंदा हो जाएगा और तुम मर जाओगी। दोस्तों पत्नी ने बिल्कुल नकार दिया कि मैं नहीं मर सकती, मैं तो नहीं मरूंगी, जब इसकी मौत आई है तो इसे ही मरना होगा, मैं तो जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं तो जीना
चाहती हूँ। साफ इनकार कर दिया। मैं तो इसके थी, मैं तो अब नहीं मर सकती। दोस्तों इसी प्रकार से उसकी माँ से पूछा गया तो माँ ने भी कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, अभी एक ही मरा, 3 बाकी हैं, मैं भी नहीं मर सकती। पिता से पूछा तो भी उसने भी यही जवाब दिया कि मेरे 4 पुत्र हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही मरा है, 3 बाकी हैं, मैं भी नहीं मर सकता। दोस्तों उसके बाद में ऐसे उसके परिवार वालों से बारी बारी से नंबर लिया जाता है, सभी नकार देते हैं। दोस्तों उसके बाद में बाबा जी के द्वारा जो लीला रचाई गई थी कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तब उन्होंने उस व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया। मरा तो नहीं था वो, हम यूँ तो नहीं कह सकते कि उसे जिंदा कर दिया था, लेकिन उसने अपने जो मस्तिष्क के अंदर या कपाल में जो कह सकते हैं उसमें अपने जीव को चढ़ा रखा था, उसको उतारने का कार्य बाबा जी ने कर दिया और वो व्यक्ति जिंदा हो गया। चारों तरफ देखकर ऐसे रिश्तेदारों को, गांव वालों को और बाबा जी को देखकर और बाबा जी के उसने पैर पकड़ लिए कि महाराज या बाबा जी, मैं इस अनभिज्ञ मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति जब आ जाता है तो उस मोह माया के जाल में फंस जाता है और वो इससे छूट नहीं पाता है, किसी भी हालत में वो छूट नहीं पाता है। दोस्तों उसने जैसे ही बाबा जी के पैर पकड़े और कहा कि वास्तव में तुमने कहा था, तुम जो अपना जीवन जीते हो वास्तव में वो जीवन एकदम स्वतंत्रता का जीते हो। दोस्तों उसी समय उसने अपना घर, परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों को त्याग दिया कि जब मेरे ऊपर संकट आया, इन लोगों ने मना कर दिया, तब मैं किसके लिए जीऊं, मैं किसके लिए जीऊं। और उन्होंने या उस व्यक्ति ने उसी ही समय घर छोड़ दिया। दोस्तों हमारा जो प्रयोजन है वो ये नहीं है कि आप अपने परिवार में एक साथ एकत्रित न रहें। दोस्तों हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस कहानी का वो यही है कि जब इंसान जन्म लेता है तब अकेला ही आता है और इस संसार से जब विदा होता है तो अकेला ही जाता है। दोस्तों इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अपनी जो सुख दुख की जो व्यथा है वो लोग आपसे रो रो कर पूछेंगे, लेकिन अपनी जो मन की व्यथा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो हमसे रो रो कर ऐसे मीठे शब्द बोल बोल के पूछेंगे और उसके बाद जैसे ही वो हमारे ऊपर कुछ ऐसी विपत्तियां आएंगी तो वो हमारे ऊपर इतना प्रहार करेंगे, इतना दुख देंगे कि हमारा जीना इस संसार में दुभर हो जाएगा। दोस्तों आज की जो कहानी लेकर आए कि संसार में कोई किसी का नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को इस संसार में मोह माया के जाल में नहीं पड़ना चाहिए, उसे स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहिए। परिवार के जो दायित्व हैं, चाहे माँ बाप के हों, चाहे पिता, चाहे पत्नी के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे समाज के हों, या हम कह सकते हैं पूरे गांव की जो बात हो, पूरे देश की बात हो, पूरी भावना के साथ, पूरी लगन के साथ कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ समय देश हित के लिए भी देना चाहिए, परिवार हित के लिए भी देना चाहिए। पूरी स्वतंत्रता के साथ किसी बंधेज में न आकर किसी का अहित भी नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को भी, गरीब हो चाहे वो एकदम कैसा भी व्यक्ति, उसे सताना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों आज की जो हमारी कहानी थी बड़ी मज़ेदार, यही कहानी हम लेकर आए हैं दोस्तों। दोस्तों फिर हम ऐसी ही कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों संस्कार स्टडी सुनील सैनी हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब